हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम है वेदांश और हम जो है आज सीडीपी पढ़ने वाले हैं। सीडीपी की ये प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें आप बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है हम एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। भाई आप जानते हैं कि सीडीपी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। सीटेट में 90 नंबर्स का जो है पूरा सीडीपी से आता है, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, ईवीएस या साइंस हो, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो। देखिए, पेडागोजी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लिए पेडागोजी जो है समझना है तो हमारे लिए जो है स्टार्टिंग से ही समझ में आएगी। तो इसी वजह से हम जो है एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें कि स्टार्टिंग से जो है हम पेडागोजी अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट समझेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक भी क्वेश्चन जो है वो हम बाहर का ना करके सीडीपी ओरिएंटेड जो पेपर में आता है, जो प्रीवियस ईयर आया है और जो आएगा, इस तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। और पूरा जो सिलेबस है आप जानते हैं सीडीपी का, जो स्टार्ट होता है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग से। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन की बात होती है, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि इनके क्वेश्चंस देखने 100% मिलते हैं पेपर में। फिर आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, गवर्नमेंट भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, हर तरीके से प्रोग्रेसिव होना चाहिए। क्लासरूम जो है बच्चों के हिसाब से चलना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। ये बातें जो हैं हमें पढ़नी पड़ेंगी। इन टॉपिक्स को पढ़ के हमें अंदाजा लगेगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है और साथ ही साथ उस तरीके से हमें पढ़ाना भी है। देखिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करेंगे, एलएडी की, और बहुत सारी चीजों पर हम बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रोथ से जो है सीडीपी जो है स्टार्ट होता है कि बच्चा किस तरीके से ग्रोथ करता है। अब सबसे पहला सवाल आता है, सर पेडागोजी, चाइल्ड पेडागोजी, ये होता क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट? देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का विकास है, बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं। बच्चा छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, जैसे प्रीनेटल, इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस और अडल्टहुड। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये लिखा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। भाई यहां पर साफ जो है मैंने लिख के लेके आया हूं, आपको देख सकते हैं आप। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, यानी कि वृद्धि जो है वो विकास का क्या है? एक हिस्सा है ना। बाकी हम जब डेवलपमेंट के ही अंदर का पढ़ रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ जो है उसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है ना। यहां पर मैंने एक इमेज लगाई है, देखिए आप। छोटा बच्चा है, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर वो जिम करने लगा, एडोलसेंस में आ गया, अडल्टहुड बन गया, मैरिज हो गई, वृद्ध हो गया। देखिए, ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ये क्या है? डेवलपमेंट का पार्ट। ये समझाने के लिए लेके आया हूं मैं कि ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ जो है वो जीवन पर्यंत चल रही है। ग्रोथ जो है एक टाइम तक के लिए रहती है और वो टाइम है मैच्योरिटी। ग्रोथ कब तक रहती है? मैच्योरिटी तक। यानी कि हम ये जो इमेज देख रहे हैं, ये ग्रोथ का पार्ट नहीं है, ये ग्रोथ का पार्ट नहीं है, ये ग्रोथ का पार्ट नहीं है। दीज आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है सर। ये ग्रोथ जो है ये सिर्फ मैच्योरिटी तक चलती है। ये कहां तक चलती है? मैच्योरिटी, यानी कि जब तक परिपक्वता ना आ जाए, मैच्योरिटी ना आ जाए। ग्रोथ चलती है मैच्योरिटी तक। ग्रोथ जो है लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ क्या है सर? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है और साथ ही साथ
डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस। इसी पर क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रोथ जो है वो एक कंटिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग चलती है, तो वहां पर जो है हमारे लिए कहना है कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। वो ऑप्शन को सिलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है जो कंटिन्यूअस बोल रहा हो ग्रोथ के लिए, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि भाई ग्रोथ जो है, पहली चीज तो सर आपने बता दिया कि ये मैच्योरिटी तक रहती है, टिल द मैच्योरिटी, टिल मैच्योरिटी। और ग्रोथ जो है वो कहां तक रहेगी भाई, ग्रोथ जो है वो आपके मैच्योरिटी तक रहेगी, और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव सर, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि जिसका हम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। भाई ग्रोथ का हम क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं। मेजर कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई एक बच्चा छोटा था, ठीक है, बच्चे छोटे थे, फिर वो क्या हुआ, धीरे 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 वो बड़ा हो गया, फिर उसके बाद वो चलना सीख गया, फिर उसके बाद वो दौड़ना सीख गया, लेकिन वो एक स्किल है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बच्चे का साइज बढ़ रहा है, वो मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, ये साइज में चेंजेस आना, ठीक है, साइज में चेंजेस आना, ये साइज में चेंज जो है यही तो ग्रोथ का पार्ट है। जो साइज में चेंज है वही ग्रोथ का पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और समझते हैं ग्रोथ है क्या। भाई मैंने बता दिया आपको, ग्रोथ जो है इज मेजरेबल। ग्रोथ क्या है, मेजर कर सकते हैं सर। ग्रोथ मींस इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। भाई मोटा होना, लंबा होना और साइज बढ़ना, आपकी फिंगर्स का बड़ा होना। पहले छोटी छोटी रहती हैं, है ना, बच्चों की छोटी छोटी रहती हैं फिंगर्स, फिर क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। फिर आप देखेंगे कि भाई उनकी हाइट भी बढ़ जाती है, उनका वेट भी बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ग्रोथ का पार्ट है। ग्रोथ इज अ फिजिकल एंड विजिबल। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ फिजिकल है एंड विजिबल है। आप देख सकते हैं, आप जो है ग्रोथ को देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो फिजिकल है एंड विजिबल है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज। वो एज क्या है, वो है मैच्योरिटी। जब तक कि मैच्योरिटी ना आ जाए हमारी ग्रोथ होती रहती है, मैच्योरिटी आने के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। चलिए आप इस क्लास में जुड़े रहें, क्योंकि ये क्लास जो है आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख के जाओगे डेफिनेटली। और आप जो है क्वेश्चंस भी करना लास्ट में, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं लास्ट में, वो आप क्वेश्चंस करना, ताकि आपका जो है मेनली हमारे लिए सीटेट क्वालिफाई करना है। और सीटेट क्वालिफाई का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र ये भी है कि हम मॉक टेस्ट लगाएं। लेकिन मॉक टेस्ट कब लगाएं, जब हम अपना सिलेबस रिवाइज कर लें, हमारे लिए वो चीज़ों के बारे में जानकारी हो, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएं, तो वो हमारा स्कोर काफ़ी इंक्रीज करता है। और ऑल एंड ऑल हमारे लिए जो है सीटेट क्वालिफाई करना है ना, हमें इतने नंबर लेके आने हैं कि सीटेट जो है हमारा अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, इसके बाद जो है हम एनवीएस और केवीएस के लिए अप्लाई कर पाएं। तो इसलिए मैं आपके पास खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। क्यों, ताकि आपको वो बेसिक जो जानकारी है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, वो मैं आपको दे पाऊं, और इतना अच्छा कंटेंट रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं अब डेवलपमेंट में। ये मेन है, डेवलपमेंट क्या है, बहुत मेन है। डेवलपमेंट का ही पार्ट है ग्रोथ। सबसे पहली बात तो डेवलपमेंट का ही पार्ट क्या है, ग्रोथ। डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन एबिलिटीज एंड स्किल्स, यानी कि एबिलिटीज और स्किल्स में जो इंप्रूवमेंट है उसी का होना क्या है, डेवलपमेंट है। क्षमताओं, कौशल और योग्यताओं में सुधार को ही डेवलपमेंट कहा जाता है। यही डेवलपमेंट होता है। क्षमताएं, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी जो एबिलिटीज हैं उनकी, कौशल यानी कि स्किल्स, आपकी जो एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, फिर योग्यताएं, जो आपकी योग्यता है उनमें सुधार आना, उनमें सुधारात्मक जो काम होना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे बोलना, भाई बच्चा बोलने लगता है, फिर उसके बाद सोचना, भाई थिंकिंग करना, फिर पढ़ना, फिर डिसीजन लेना। डिसीजन कब ले पाता है, जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, है ना। छोटे बच्चे तो डिसीजन नहीं ले पाते,
जब वो बड़े होने लगते हैं फिर उसके बाद वो डिसीजन ले पाते हैं कि मुझे क्या लेके जाना है। पहले तो मम्मी ही पैक करके रखती हैं, लंच भी मम्मी को रखना है, बॉटल भी, फिर उसे याद आती है जब वो देखता है इन्वायरमेंट में, तो फिर उसको याद आती है, इन्वायरमेंट से सीखता है ना, क्लास में सीखता है। फिर वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको समझ आती है कि बॉटल ले जाना जरूरी है ना, पेन कौन सा रखना है, पेंसिल कौन सी रखनी है, बुक कौन सी रखनी है। इस तरीके से आगे जो है वो डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे स्टेज में डेवलपमेंट होता है, सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज को, क्वालिटी चेंज को ही क्या बोला जा रहा है? डेवलपमेंट बोला जा रहा है। देखिए, यह गुणात्मक परिवर्तन है, कैसे सुधार हुआ। भाई हाउ है, बच्चा कितना अच्छा सीख रहा है, भाई कितना प्रोग्रेस कर रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, खेलने में कैसा है, प्लेइंग जो क्रिकेट में कैसा है, फुटबॉल में कैसा है ना, गेम्स वगैरह में कैसा है, फिर रीडिंग में कैसा है, राइटिंग में कैसा है, ड्राइंग में कैसा है। ये सारी चीजें जो है वो स्किल्स में आती हैं। बच्चा जो है हर एक स्किल्स को जो है इंप्रूव करता चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या कर रहा है? स्किल्स को डेवलप कर रहा है, और डेवलपमेंट जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली ही प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैं लिख देता हूं, आप एक बार अच्छे से ध्यान से नोट बनाते चलिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसके नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप आसानी से रिवाइज कर सकें। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक और पॉइंट, डेवलपमेंट वूम टू टूम चलती है, वूम टू टूम, यानी कि गर्भ से कब्र तक, यानी कि बर्थ से लेके डेथ तक, इस बीच में जो लाइफ स्पैन होता है हमारा, तो लाइफ स्पैन में हमेशा आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हर एक टाइम होता रहेगा। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस में होता है। डेवलपमेंट क्या है? एक सीक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस में होता है, एक स्टेजेस में होता है। डेवलपमेंट की अपनी स्टेजेस होती हैं, और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है। फिर वूम टू टूम तक चलता है, कॉन्टिन्यूअस है और सीक्वेंशियल है। डेवलपमेंट जो है उसके अंदर ग्रोथ भी आ रही है, यहां तक तो मैं आपको बता चुका हूं, तो आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट हैपन्स इन ऑल एरियाज। यानी कि डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे हो रहा हो, किसी और जगह ना हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लंदन में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, डेवलपमेंट होगा उसमें भी, और अगर यहाँ पे कोई बच्चा हुआ है तो उसमें भी डेवलपमेंट होगा। किसी भी एरिया में बच्चा हुआ हो उसमें डेवलपमेंट होगा, ये बात निश्चित है, ये प्रैक्टिकल है, नेचुरली है। डेवलपमेंट हर एक बच्चे में अपनी उम्र भर होता रहता है। बच्चा पैदा होते से ही डेवलपमेंट स्टेज में आ जाता है, डेवलपमेंट करने लगता है। पहले हाथ बड़े होते हैं, वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। बोलना सीखता है, वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। चलना सीखता है, वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है ना। लिखना सीखता है, वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। फिर आप देखेंगे और अलग अलग स्किल्स डेवलप करता है, वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। और जीवन पर्यंत जो है डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। आप जानते हैं ये बात कि डेवलपमेंट जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि थ्रू आउट लाइफ चलता है, कंटिन्यूस होता है। देखिए, जीवन भर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, यानी कि कभी नहीं रुकता। बच्चा ही नहीं, बड़ा इंसान भी सीखता और विकसित होता रहता है। यानी कि ना केवल बच्चे बल्कि बड़े, जैसे मैं हूं, मैं भी कुछ सीख रहा हूं, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मैं इसमें भी बहुत सारी चीजें क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं। मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, मुझे किस किस नए तरीके से पढ़ाना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगेगी तो मैं उस चीज को सीखूंगा,
और उसको उस तरीके से फिर आपको मैं सिखाऊंगा। मुझे जहां पर अपने आप में कमियां लगेंगी तो मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। आप भी अगर आप अपने आप में कमियां देखते हैं तो आप भी क्या करते हैं, उन कमियों को दूर करना शुरू कर देते हैं और स्किल्स डेवलप करते हैं अपनी। इसी चीज को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि कोई एक बच्चा है, वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है। उसके दोस्तों ने कहा कि यार तुम तो क्रिकेट ही नहीं खेल पाते, और वो बात उसके माइंड में आ गई कि यार रुको, मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता, ऐसी बात कर रहा है, ठीक है अब मैं प्रैक्टिस करूंगा। और प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो जो है और बेहतर की तरफ चला जाता है। उसी चीज को डेवलपमेंट बोल रहे हैं हम, उसी चीज को डेवलपमेंट बोल रहे हैं। फिर वो जो है डेवलप करके, अपनी स्किल्स को डेवलप करके, फिर जब वो क्रिकेट खेलने आएगा तो फिर माहौल ही अलग होगा, है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो बच्चों में होता है। बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी होता है। हम हैं, आप हो या कोई भी है, वो हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। वो हर एक व्यक्ति डेवलपमेंट की स्टेजेस में है और वो डेवलप कर रहा है अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट को रिमेंबर कैसे करें, याद कैसे करें। आप डेवलप से याद कर सकते हैं। डिफरेंट एरिया ग्रो, डी फॉर डिफरेंट एरिया ग्रो, ई फॉर एनहांसमेंट ऑफ एबिलिटीज, वी फॉर वेरी क्वालिटेटिव, ई फॉर एंड्स नेवर, इट इज कॉन्टिन्यूअस, एल फॉर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ओ फॉर ओवरऑल चेंज, यानी कि कोई एक चेंज नहीं, दो चेंज नहीं, बहुत सारे चेंज, ओवरऑल चेंज, पी फॉर प्रोग्रेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस, धीरे धीरे निरंतर विकसित होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अपना सेशन जो है वो बाइलिंगुअल चले, जिसमें कि दोनों मीडियम जो है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों मीडियम में कोई भी छात्र है तो वो आसानी से पढ़ सके। सभी क्षेत्रों में बदलाव, कौशल का सुधार, गुणों में सुधार कभी खत्म नहीं होता, जीवन भर चलता रहता है। पूरे व्यक्ति में बदलाव और धीरे धीरे निरंतर विकसित करना, विकसित होते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट क्या है, आप जो है रिकॉल करिए, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, डेवलपमेंट क्या है, कोशिश करिए मेरे साथ कनेक्ट करने की। भाई क्वालिटेटिव है सर, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, और मैंने क्या बताया, लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि वूम टू टूम। सर सीक्वेंशियल है, क्या है, सीक्वेंशियल है सर, सीक्वेंशियल है सर, सीक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस में होता है, एक निर्धारित सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले जो है पहले आप राइटिंग करना सीख गए, पहले आप राइटिंग करना सीख गए, फिर आपके जो हैं हाथ बड़े हो रहे हैं, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल नहीं। आप पहले दौड़ना सीख गए, फिर आप धीरे धीरे पैर रख रहे हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। पहले बच्चा क्या होता है, चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है। पहले तो वो पैर संभालेगा अपने, है ना, पहले वो पैर संभालेगा, पहले वो खड़ा होगा, फिर गिर जाएगा, फिर उसे खड़ा करना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत चल पाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो क्या होगा, धीरे धीरे चलना सीख लेगा, पर वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाएगा। फिर उसके कुछ टाइम बाद जब वो चलते 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 क्या करेगा, अपने आप में इतना इंप्रूवमेंट कर लेगा कि वो आसानी से चलने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि भाई वो जो है इस स्टेज पे आ जाएगा कि अब वो दौड़ भी सकता है। इसी चीज को तो हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट बोल रहे हैं। देखिए हमने देखा कि ये क्या है, थ्रू आउट लाइफ चलता है, थ्रू आउट लाइफ चलता है, उसी को हम बोल रहे हैं लाइफ लॉन्ग। थ्रू आउट लाइफ चलता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ लॉन्ग। वूम टू टूम चलता है, कॉन्टिन्यूअस है, क्वालिटेटिव है। सर आपने कहा था डेवलपमेंट जो है उसी का हिस्सा है ग्रोथ, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो सर तो वो तो होती है क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव। जी नहीं भाई, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, ये मैंने कहा बिल्कुल सही है, और क्वांटिटेटिव भी होता है, क्योंकि ग्रोथ भी क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो हम इसको क्वांटिटेटिव भी मानते हैं। इन सब पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं,
बाद में भी पूछे जाएंगे। 2026 का जो पेपर होगा उसमें भी पूछा जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम जो भी पढ़ रहे हैं वेस्टेज नहीं है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और आप इस चीज को आगे जान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पाई चार्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए ताकि आप इसको समझ पाएं। अगर ये पूरा डेवलपमेंट है, ये पूरा क्या है, अगर डेवलपमेंट है तो ये पार्ट क्या हुआ, ये सर ग्रोथ हुआ। सर ये पार्ट क्या हुआ, सर ये लर्निंग हुआ। सर ये पार्ट क्या हुआ, सर ये मैच्योरिटी हुआ। सर ये पार्ट, सर ये डेवलपमेंट हुआ। यानी कि आप ध्यान से देखें तो ग्रोथ, लर्निंग, मैच्योरिटी ये सारे किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। खुद डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का ही पार्ट हुआ, है ना। चलिए, तो लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग एंड ग्रोथ, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से मैंने बताया भी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, लर्निंग पे आते हैं। अब लर्निंग क्या है भाई, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, लर्निंग यानी कि अधिगम, हिंदी में क्या बोला जाता है, अधिगम। लर्निंग जो है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। ध्यान से समझिए, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर यानी कि आपने कोई चीज सीख ली, आपने कोई चीज सीख ली और फिर उसके बाद जो है आपने उस चीज को जो है अपने बिहेवियर में लेके आ गए, और वो भी परमानेंट। जैसे आपने सोचा भाई मम्मी पापा ने कहा है चोरी करना गलत बात होती है, भाई पैसे चोरी करना गलत बात होती है, किसी का सामान चोरी करना गलत बात होती है। आपने उस चीज को लर्न कर लिया और फिर उसके बाद आपने उसको अपने अंदर जो है फिट कर लिया, और फिर उसके बाद अब अगर आप अब किसी को ऐसा देखोगे तो आप मना तो करोगे ही करोगे, और साथ ही साथ खुद भी कभी नहीं करोगे। यानी कि आपने उसको परमानेंटली चेंज कर लिया अपने बिहेवियर में, अपने बिहेवियर में एसिमिलेट कर लिया उस चीज को, ताकि अब मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि वो चीज गलत होती है। आपने उस चीज को मान लिया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने इस चीज को मान लिया है कि ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, यानी कि ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी हमेशा रखना चाहिए। हार्ड वर्किंग को आपने मान लिया कि हार्ड वर्किंग करने से हर एक चीज जो है वो हमें मिलती है, 100% मिलती है, किसी ना किसी रूप में मिलती है लेकिन मिलती है। आपने मान लिया परमानेंटली चेंज इन बिहेवियर, आपने उस चीज को लर्न कर लिया लर्निंग के थ्रू, और फिर उसके बाद आपने उस चीज को अपने बिहेवियर में एसिमिलेट कर लिया। इसी चीज को हम बोल रहे हैं लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि अपने बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज को ही हम लर्निंग बोल रहे हैं। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, यानी कि दो चीजें हमने देखी, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। यानी कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आप जो है अधिगम कर सकते हो। आपके पास जब भी क्वेश्चंस आए ऐसे कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से लर्निंग हो सकती है, तो या बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस से लर्निंग होती है। फिर लर्निंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है। जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। क्लियर है बात? चलिए आप इस चीज को नोट कर लें ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे बने रहें। एक वेल मेंटेन नोट्स होना भी बहुत जरूरी है ताकि हम उस चीज को आसानी से रिवाइज कर सकें और वो हमारे काम आ सके। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल। जितने आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उनसे आप सीखते हैं। भाई साइकिल चलाना सीखा तो एक्सपेरिमेंट से ही सीखा, क्रिकेट खेलना सीखा एक्सपेरिमेंट से ही सीखा।
आपने कार चलाना सीखा, एक्सपेरिमेंट से ही सीखा। आपने बोलना सीखा, एक्सपेरिमेंट से ही सीखा। पहले आपने गलत बोला, उसको सुधार किया, आपने लर्न किया, फिर उसके बाद क्या किया, आपने उसको सुधार करके फिर बोला, तो वो क्या हुआ, आपने लर्न कर लिया। इट इज़ अ लर्निंग। क्लियर है बात। फिर उसके बाद आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे मैंने साइकिल का बोला, साइकिल क्या होता है, अपन सीखते हैं, पेडल मारा, अपन ने थोड़ी दूर तक तो चलाई, बैलेंस करी, फिर गिर गए सॉरी। फिर हमने जो है फिर उसको पेडल मारा और फिर उसके बाद आगे गए और फिर गिर गए। इस तरीके से हम गिरते गिरते और बिना गिरे भी, जब हमारे लिए एक अच्छा टीचर हो, ट्यूटोरियल भाई वो टीच कर रहा हो अच्छे से, तो हम बहुत कम गिरते हैं ना। लेकिन हाँ, जिन जिन लोगों ने खुद से सीखी है साइकिल, वो कितने हैं वो कमेंट कर देना जरा कि कितने लोगों ने खुद से साइकिल सीखी है और बिल्कुल नहीं गिरे। वही लोग कमेंट करना जो एक बार भी नहीं गिरे, है ना। लेकिन हाँ, फिर भी प्रैक्टिस तो करी ना, प्रैक्टिस तो करी, एक्सपेरिमेंट तो करा, उसी से हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड, इट इज अ गोल डायरेक्टेड। सीखना लक्ष्य उन्मुख होता है। लर्निंग अकर्स थ्रू आउट लाइफ, यानी कि लर्निंग जो है, जैसे डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलता है, वैसे ही लर्निंग थ्रू आउट लाइफ चलती है। लर्निंग हमेशा होती रहती है। आप भी लर्न कर रहे हैं, मैं भी लर्न कर रहा हूं, मैं कोई अलग चीजें लर्न कर रहा हूं, कोई एक अलग चीज लर्न कर रहा है, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। सीखना जरूरी नहीं है कि किताबों से ही हो, सीखना तो वीडियो से भी है, सीखना तो जो है अपनी भाई आसपास के लोगों से भी है, आसपास के लोगों से भी हम सीखते हैं, और जो लोग जो हमारे साथ में होते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा सीखते हैं। उसी को हम बोलते हैं पीर ग्रुप, जो हमारे साथ का ग्रुप है, उससे भी हम सीखते हैं। सीखना ना केवल किताबों से बल्कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस, है ना। तो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, इसमें कोई लाइफ का वो नहीं है कि लर्निंग कब तक चलेगी, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ चलती है। क्लियर है बात। लर्निंग रिक्वायर्स रेडीनेस, भैया तैयारी बहुत जरूरी है। अगर आप तैयार नहीं है सीखने के लिए तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपको तैयार होना आवश्यक है। आप अगर तैयार हैं तो आप सीख सकते हैं, ये बात बहुत ध्यान में रखनी है। अगर कोई बच्चा तैयार है सीखने के लिए तभी वो सीख पाएगा, और उसको तैयार करना पड़ेगा। अगर वो तैयार नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, बच्चा नहीं बदलना, है ना। क्लियर है, बच्चा नहीं बदलना, आपको तरीके बदलने हैं, बच्चा नहीं बदलना, इस बात को ध्यान रखना आप। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन, मोटिवेशन का भी एक बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है जिससे कि लर्निंग करता है बच्चा। सीखने पर प्रेरणा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। लर्निंग इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का तो बहुत ही ज्यादा योगदान है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो बच्चा बहुत अच्छी बातें सीखेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत पड़ता है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी पड़ता है अगर एनवायरनमेंट खराब है तो। क्लियर है बात। तो एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, भाई सीखना पर्यावरण से प्रभावित होता है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, यानी कि लर्निंग ब्रिंग्स, सीखना ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। यानी कि आप जैसा पहले सोचते थे आज नहीं सोचते, आज जो जैसा सोचते हो वो कल नहीं सोचोगे, और कल जैसा सोचोगे वैसा परसों नहीं सोचोगे। यानी कि आपके सोचने में भी बदलाव आता जा रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हो। अगर आप लर्निंग करोगे तो आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। तो जैसा आप पहले सोचते थे अब वैसा नहीं सोचते, कि पहले जो छोटी छोटी चीजों पे आपको गुस्सा आ जाता था अब नहीं आता। पहले आप जो छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई कर लेते थे, मुंह फुला लेते थे, अब वो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने लर्न किया है, हम मैच्योर हो रहे हैं और मैच्योर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट कर रहे हैं। और लर्निंग की वजह से अब आप में वो चेंज आ गए परमानेंट, जिनकी वजह से आप जो है अब एकदम से जो है एक्साइटेड नहीं होते, एकदम से गुस्सा नहीं आता आपको, एकदम से जो है आप किसी पे हावी नहीं होते, एकदम से लड़ने नहीं लगते, आराम से अपनी बात रखते हैं, है ना। ये क्यों आता है? जब हम लर्निंग करते हैं हम किसी चीज को सीखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, और मेनली इन्वायरमेंट से सीखते हैं। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं।
लर्निंग जो है कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लर्निंग दोनों तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। बच्चा जो है डायरेक्ट भी किसी चीज को सीख सकता है और इनडायरेक्टली भी। जैसे एक उदाहरण मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है कि जैसे हम क्लास में बैठा करते थे, क्लास में जब हम पढ़ते थे, आप खुद कनेक्ट करना अपने आप से, क्लास में जब हम बैठा करते थे, कोई अगर हमसे बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो हम भी अपने मन में सोचते थे ना कि मुझे इससे अच्छा पढ़ना है। हम सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। अगर कोई आपके बगल में बैठा है और बहुत अच्छी राइटिंग आ रही है उसकी, तो आम तौर पर आपकी अच्छी ही राइटिंग आएगी, क्योंकि आप उससे सीख लोगे। आप कहोगे कि नहीं, मुझे भी अच्छे से अच्छी राइटिंग लेके आनी, ताकि सारे लोग मुझे रीइंफोर्स करें, मेरी तारीफ करें, है ना। ये मन में आती थी ना बातें, तो आप सभी कनेक्ट करना, ये बहुत प्रभावी है, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि सीखना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। इनडायरेक्टली भी सीख रहे हैं आप, बच्चा वो आपको सिखा नहीं रहा है कि आप जो है राइटिंग अच्छी लेके आओ तुम, है ना, बच्चा नहीं सिखा रहा है, लेकिन आप खुद सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली है। आप चाह रहे हैं कि मैं अपने अंदर बहुत अच्छा चेंज लेके आऊं, कुछ बेटर बन सकूं। क्लियर है बात? और डायरेक्टली तो आप सीख ही रहे हैं, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, आप डायरेक्टली सीख रहे हैं ये चीज, इसको बोलते हैं डायरेक्टली, है ना। लर्न बिल्ड्स ऑन प्रीवियस लर्निंग, लर्न बिल्ड्स ऑन प्रीवियस लर्निंग, यानी कि पहले की जो चीजें हैं, जो सीखना पूर्व सीखे हुए पर आधारित होता है। यानी कि जो आपने पहले सीख रखा है उससे भी आप सीखते हैं, उससे भी आप आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? लर्निंग रिक्वायर्स इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। भाई इंटरैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। यानी कि संपर्क आवश्यक है, काफी ज्यादा संपर्क आवश्यक है सीखने के लिए। पर्यावरण से संपर्क आवश्यक है ना। इसलिए क्योंकि अगर आप पर्यावरण में नहीं खड़े होंगे, उस सोसाइटी में खड़े नहीं होंगे जिस जगह आप रह रहे हैं, उस समाज में रह रहे हैं, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप बहुत कुछ जो है नहीं सीख पाएंगे। जो लोग सॉरी, जो लोग जो है सोशल इंटरेक्शन काफी करते हैं, उन्हें बोलना भी अच्छा आता है, उन्हें पता रहता है कब किसके सामने कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है। आप देखते हैं ना कि कोई एक सोशल एक्टिव होता है अपने ग्रुप में, वो क्यों होता है? क्योंकि उसने इन्वायरमेंट में काफी इंटरेक्शन किया है, उसने सोसाइटी में काफी इंटरेक्शन किया है, उसके कारण जो है वो व्यक्ति काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करके आ गया अपने अंदर काफी इंप्रूवमेंट लेके आ गया। वही चीज जो है हमारे लिए इन्फ्लुएंस करती है एनवायरनमेंट से ना। एनवायरनमेंट में इसी वजह से आपका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। और एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव भी आपके लिए होता है खड़ा, और नेगेटिव भी, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग जो है आप उसको समझ लीजिए, वन लाइनर्स लेके आया हूं कि लर्निंग इज पर्पसफुल, यानी कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज एक्टिव नॉट पैसिव, लर्निंग जो है, सीखना जो है, वो कौन सी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है। यानी कि आपका रेडीनेस होना बहुत जरूरी है। आप अगर तैयार नहीं होगे तो आप नहीं सीख पाओगे, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। लर्निंग अभी मैंने बताया था, इन्वायरमेंट से आप ना केवल अच्छा बल्कि खराब भी सीखते हैं। तो लर्निंग ना केवल अच्छी बल्कि सकारात्मक नहीं, ऋणात्मक भी हो सकती है ना, ऋणात्मक ही बोलते हैं शायद हिंदी में। तो लर्निंग जो है पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी हो सकती है ना। फिर बात आती है लर्निंग इज मेजरेबल। हाँ भाई, लर्निंग जो है उसको मेजर किया जा सकता है। आप कितनी एज के हैं और आप कितना आपका ब्रेन चलता है, आप कितने एक्टिव हैं, इस चीज से आपकी लर्निंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी को बोल रहे हैं कि लर्निंग जो है वो एक मेजरेबल है। आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है। एक मोटर लर्निंग होती है, लर्निंग फिजिकल मूवमेंट्स, यानी कि फिजिकल मूवमेंट्स का जो है लर्न करना, गतिज सीखना, शारीरिक गतिविधियों से सीखना। ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग में सेकेंड टाइप है हमारा वर्बल लर्निंग, लर्निंग थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज। जैसे मैं आपको एक लैंग्वेज के द्वारा हिंदी में आपको समझा रहा हूं, जो भी ये लिखा हुआ है वो वर्बली समझा रहा हूं, आप तो देख रहे हैं, वो उसको साइड कर दीजिए। आप ये समझिए कि आप मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो आप जो है समझेंगे कि ये वर्बली समझा रहा हूं मैं आपको। तो वर्बली से भी हम सीखते हैं। वर्बल जो होता है मतलब आप मैं जो बोल रहा हूं, जो लैंग्वेज है मेरी, जो मैं बोल रहा हूं, उससे आप सीख ही रहे हैं।
इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्बल लर्निंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग में एक आता है कंसेप्ट लर्निंग। भाई मैंने आपको कोई कंसेप्ट समझा दिया, भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का कंसेप्ट समझा दिया कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, ये हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होती है। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया तो आपने इस चीज को समझा, यही है कंसेप्ट लर्निंग। आपको किसी आइडिया तक पहुंचाया मैंने, कोई एक कंसेप्ट समझाया और आपने उस चीज को लर्न किया, इसी चीज को हम बोल रहे हैं लर्निंग आइडियाज एंड कंसेप्ट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है सभी ने पढ़ रखी होगी, अधिकतर लोगों ने पढ़ रखी होगी पाइथागोरस थ्योरम, और तुरंत सब लोगों ने कनेक्ट कर लिया होगा क्योंकि वो कंसेप्ट आप ऑलरेडी लर्न कर बैठे हो और वो चीज मैंने आपको बताई तो आपके तुरंत दिमाग में आया कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, क्या पढ़ा रहे हैं सर, जरा सी चीज तो है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट से भी हम सीखते हैं, आइडियाज जो है उससे भी सीखते हैं। फोर्थ आता है सोशल लर्निंग। भाई लर्निंग थ्रू सोसाइटी एंड ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में हम अभी पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इन्वायरमेंट से आप जो है बहुत कुछ सीखते हैं। आप जिस समाज में खड़े होते हैं, जिन लोगों में खड़े होते हैं, उन लोगों से ही आपकी पहचान होती है और उन लोगों के हिसाब से ही आप जो है सोच पाते हैं। इतनी बड़ी बात कर रहा हूं कि सोच भी आप उन्हीं लोगों की वजह से पाते हैं। अगर अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छी बातें सोच पाओगे, यानी कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फैक्ट है। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है अच्छा होना। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा आप बहुत अच्छी बातें सीखेंगे, और अगर इन्वायरमेंट खराब होगा तो आप नेगेटिव लर्निंग भी कर सकते हैं। सामाजिक सीखना, समाज अवलोकन से सीखना। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। इमोशनल लर्निंग भी होती है कि आप सीखते हैं कि मुझे अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं। अधिकांश आप देखेंगे बॉयज जो है वो नहीं रोते, बॉयज कम ही रोते हैं। कंट्रोल करना सीखना। अब मैं यहां पर जेंडर बियास की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लड़कियां ही रोती हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने इमोशन कंट्रोल करना सीखता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। EPR लर्निंग, एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस प्लस रिजल्ट। क्लियर है बात? बस याद रखें लर्निंग इज इक्वल्स टू EPR, यानी कि एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और रिजल्ट। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग, सीखना जैविक नहीं, बायो मैच्योरिटी, बायोलॉजिकल यानी मैच्योरिटी, और ये लिखा है एक्सपीरियंस यानी कि लर्निंग। बायोलॉजिकल, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस, लर्निंग, ये बात आपको याद रखना है। और आप इस CCC से भी लर्निंग को याद रख सकते हैं। कॉग्निशन, कंडक्ट और कैपेबिलिटी। कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान, कंडक्ट का मतलब व्यवहार और कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, LL से आप याद रख सकते हैं लर्निंग, और L से ही लाइफ लॉन्ग, ठीक है। लर्निंग वर्सेस मैच्योरिटी वर्सेस डेवलपमेंट। एक बार आप ध्यान से देखिए, लर्निंग जो है चेंज थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस की वजह से जो चेंज आना, जो बदलाव आना, उसको हम लर्निंग बोल रहे हैं। मैच्योरिटी क्या है? बायोलॉजिकल रेडीनेस है, यानी कि जैविक तैयारी। भाई आप देखेंगे डेवलपमेंट यानी कि विकास, ओवरऑल ग्रोथ, संपूर्ण वृद्धि। चलिए तीनों चीजों को समझ लिया, अब आ जाते हैं हम मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रैक्टिस। नेचुरल बायोलॉजिकल प्रैक्टिस यानी कि जो मैच्योरिटी होती है वो बायोलॉजिकल होती है। आप कब मैच्योर होंगे ये बात कोई नहीं कह सकता। लगभग, मतलब ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड टाइम है, फिक्स्ड टाइम नहीं है मैच्योर होने का। आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी मैच्योर होते हो, आप एक एज के साथ भी मैच्योर होते हो। आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी कैन नॉट बी टॉट, इट हैपेंस विथ एज। ठीक है, परिपक्वता सिखाई नहीं जाती, यह उम्र के साथ होती है। मैच्योरिटी प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि परिपक्वता बच्चे को सीखने के लिए तैयार करती है। अगर मैच्योरिटी होगी तो बच्चा सीखेगा, है ना। पहले क्या होता है, मम्मा खुद होमवर्क करा रही होती हैं, फिर बच्चा खुद से पढ़ने बैठता है
और अपने टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि वो चाह रहा होगा, उसने ऑब्जर्व किया होगा, उसने लर्न किया होगा कि यार मुझे इससे अच्छे नंबर लेके आने। वो एक मैच्योरिटी टच करती है, तभी हम सीख पाते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी हैपेंस इन फिक्स्ड सीक्वेंस। परिपक्वता एक निश्चित क्रम में होती है, यानी कि इसका एक निश्चित क्रम में होती है, निश्चित क्रम होता है। इट फॉलोज यूनिवर्सल पैटर्न्स, यानी कि सेफोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। चलिए इसको हम समझ लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। सेफोकॉर्डल, इसको सेफालोकॉर्डल भी बोलते हैं, और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफालोकॉर्डल मतलब होता है हेड टू टो, यानी कि सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक। ये जो है फर्स्ट स्टेज है भाई, हेड से लेके टो तक जो है डेवलपमेंट होता है। ये होते हैं लॉ ऑफ डेवलपमेंट दो। कौन कौन से? सेफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेफालोकॉर्डल यानी कि हेड टू टो। बच्चे का हेड से लेके टो तक जो है विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल इसको बोला जाता है फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीम। सेंटर टू एक्सट्रीम, सेंटर यानी कि पहले चेस्ट का विकास होगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगा शोल्डर्स का, फिर जो है आर्म्स का, फिर फिंगर्स का, है ना। और सेफालोकॉर्डल में हेड का, फिर धीरे 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 नीचे तक टो तक, यानी कि अंगूठों तक, पैर तक जो है आपका विकास होगा, यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीम, सेंटर टू एक्सट्रीम। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत अच्छे से देख लिया सेफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। कोई भी कहीं भी डाउट बने आप कमेंट करें, और ताकि मैं उसके लिए पर्टिकुलर उसी टॉपिक के लिए एक वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन आपको कमेंट करना अति आवश्यक है। आप देखकर, पूरा देखकर जो भी डाउट बने वो आप जो है मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो ला सकूं। और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो अच्छे से पढ़िए, आप जो है नोट्स बनाकर पढ़िए, ताकि आपके काम आता रहे। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ताकि जो है आप उसमें बेटर स्कोर कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमारे जो है टेस्ट भी रह गए हैं, हम इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा। मैच्योरिटी इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। परिपक्वता अनुवांशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि मैच्योरिटी जो है उसका कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का भी उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस स्पीड ऑफ मैच्योरिटी नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी कि इन्वायरमेंट जो है ना वो डिसाइड करती है, इन्वायरमेंट की क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा उसकी मैच्योरिटी की स्पीड में। पर्यावरण परिपक्वता की गति को प्रभावित करती है, पर इसे बना नहीं सकती, लेकिन प्रभावित कर सकती है। मैच्योरिटी इज नेसेसरी फॉर रेडीनेस टू लर्न। ये बात हम सब जानते हैं कि सीखने की तैयारी के लिए परिपक्वता आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्किल लाइक सिटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी। बैठना, चलना, बोलना, ये सारे जो कौशल हैं परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। मैच्योरिटी कम्स बिफोर लर्निंग। परिपक्वता हमेशा सीखने से पहले आती है। विदाउट मैच्योरिटी लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली। भाई इफेक्टिवली नहीं पढ़ सकते, इफेक्टिवली जो है उस तरीके से आप नहीं लेके आ सकते। जब एक विदाउट मैच्योरिटी लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली, यानी कि मैच्योरिटी के बिना इफेक्टिवली आप नहीं सीख सकते, अधिगम नहीं कर सकते। मैच्योरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में। परिपक्वता के बिना प्रभावी सीखना संभव नहीं। टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता के जो प्रकार हैं उनको हम देख लेते हैं। फिजिकल मैच्योरिटी यानी कि फुल फिजिकल ग्रोथ, फिर आती मोटर मैच्योरिटी, मसल्स रेडी फॉर इंप्रूवमेंट, मांसपेशियों चलने के लिए तैयार, मतलब मांसपेशियां जो हैं, मांसपेशियां यानी कि मसल्स, वो चलने के लिए तैयार होती हैं। फिर कॉग्निटिव मैच्योरिटी, ब्रेन रेडी फॉर थिंकिंग, दिमाग सोचने के लिए तैयार होता है। इमोशनल मैच्योरिटी, एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस, इमोशंस को भी कंट्रोल करना हम जो है
मेच्योरिटी के बाद ही सीख पाते हैं। सोशल मेच्योरिटी, एबिलिटी टू बिहेव सोशली, यानी कि सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक व्यवहार करने की क्षमता। क्लियर है बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके लिए याद बना रहे। फिजिकल मैच्योरिटी याद रखिए, फिजिकल ग्रोथ पे बात होती है। मोटर मैच्योरिटी यानी कि मसल्स की बात हो रही है। कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन से संबंधित बात हो रही है। इमोशनल, टू कंट्रोल इमोशंस, है ना। सोशल की बात हो रही है तो बिहेव करना सोसाइटी में उस तरीके से जो है मैच्योरिटी के टाइप्स होते हैं। सोशल मैच्योरिटी जो है सामाजिक व्यवहार करने की क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी बायोलॉजिकल रेडीनेस, परिपक्वता, जैविक तैयारी। डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ, विकास, संपूर्ण वृद्धि, यानी कि लर्निंग चेंज थ्रू एक्सपीरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जो MDRGS है उससे आप मैच्योरिटी के 5 ट्रूथ्स जान सकते हैं। देखिए, M फॉर मैच्योरिटी इज नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक है। B फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जैविक है। R फॉर रेडीनेस फॉर लर्निंग, सीखने की तैयारी। G फॉर गोज एंड सीक्वेंस, क्रमिक। और S फॉर स्पीड, डिफर्स इन चिल्ड्रन, गति अलग होती है। मैच्योरिटी बिफोर लर्निंग, जस्ट रिमेंबर M कम्स फ्रॉम, M जो है वो L से क्या आता है, पहले आता है। L जो है वो M से पहले आता है, LM, ठीक है। क्या पता क्यों गड़बड़ सी हो गई एकदम से। अल्फाबेट में भी, कंसेप्ट में भी। देखिए, मैच्योरिटी पहले आएगी, लर्निंग बाद में आएगी। ये बात हमेशा याद रखना है कि मैच्योरिटी जो होती है वो लर्निंग से पहले आती है। जैसे कि मैच्योरिटी इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। LMNO गलत टाइप हो गया शायद। LMNO, हाँ गलत टाइप हो गया। LMNO, L पहले लर्निंग आएगी फिर मैच्योरिटी आएगी। हाँ गलत टाइप हो गया। चलो इसको याद रखो, इसको ऐसे याद रखो कि हमेशा, देखिए समझिए, इसको आप ऐसे याद रखिए कि हमेशा सबसे पहले कौन आती है, मैच्योरिटी पहले आती है। मैच्योरिटी पहले, देन लर्निंग बाद में। यानी कि मैच्योरिटी जो है वो पहले आएगी और लर्निंग जो है वो बाद में आएगी, है ना। मैच्योरिटी पहले, आएगी, इसको ऐसे याद रखिए, मैच्योरिटी पहले और लर्निंग जो है वो बाद में। चलिए ये आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग एरर है, आप इस चीज को जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हो जाता है कभी कभी, तो इस चीज को ज्यादा नोटिस ना करें। आगे बढ़ते हैं। हमने जो सीखना था वो हमने सीख लिया, है ना। काम की बात देखनी है, हमेशा कहाँ रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है कि भाई क्या अच्छा है वो देखना है अपन को। चलिए भाई, 3N, नेचर, नेचुरल, नॉट टॉट। भाई मैच्योरिटी याद रखने के जो है NNN है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद जो है इसमें बोला है नेचर कंट्रोल्ड है, नेचुरल प्रोसेस है और नॉट टॉट है, ठीक है। बताया नहीं जाता कि भाई तुम्हें मैच्योरिटी आ गई है, खुद समझ में आ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, सिटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये तीनों क्या है, नेचुरल है, मैच्योरिटी से आते हैं, लर्निंग से नहीं आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपके लिए क्लास जो है वो इतनी ही थी। हम जो है MCQs जो है करने वाले थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, करेंगे, कहीं नहीं जाना है। जो थैंक यू है ये हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। रुको 1 मिनट, आप रुकिए। देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा,
पहला क्वेश्चन है ग्रोथ इज, आप जल्दी से आंसर करिए, ग्रोथ क्या है? ए क्वालिटेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस, क्वांटिटेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, क्वांटिटेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस, या फिर क्वालिटेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस? ग्रोथ क्या है भाई? पहली चीज हमने आपको क्या बताई, ग्रोथ जो है वो है क्वांटिटेटिव एंड क्या है? डिसकंटिन्यूअस। यानी कि क्वांटिटेटिव है एंड डिसकंटिन्यूअस है, जीवन पर्यंत नहीं चलता। अगर डेवलपमेंट होता तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। लेकिन ये ग्रोथ है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है और क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमने ये ऑप्शन जो है ये देखना है कि क्वांटिटेटिव और डिसकंटिन्यूअस कहां है। तो बात आ रही है क्वांटिटेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। उम्मीद करता हूं आपने भी सही आंसर दिया होगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। भाई करेक्ट आंसर बी है। एक्सप्लेनेशन है ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, जैसे कि हम हाइट, वेट और इन सबको मेजर करते हैं। अनइवन स्पर्ट्स नॉट कंटिन्यूअसली, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। ग्रोथ क्या है? डिसकंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंज दैट आर ओनली फिजिकल, ओनली मेंटल एंड सोशल, क्वालिटेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस, या फिर सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। देखिए आप सब जानते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस है। एंड भाई लाइफ क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। मेनली क्या है? क्वालिटेटिव। क्या है? क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव। क्यों? एबिलिटीज एंड स्किल्स जो है वो डेवलपमेंट में काउंट होती हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें बता जाओ भैया कौन सा आंसर है। चलिए कॉन्टिन्यूअस एंड क्वालिटेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपने सही आंसर दिया होगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है कि भाई डेवलपमेंट इंक्लूड्स इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव चेंज एंड लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा जो क्वालिटेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस था बिल्कुल सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं। मैच्योरेशन रिफर्स टू, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। मैच्योरेशन रिफर्स टू, पहला ऑप्शन है प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, दूसरा है एनवायरमेंट बेस्ड लर्निंग, तीसरा है हेरिडिटी, अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेड्स, या फिर है सोशल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। भाई इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? हेरिडिटी, अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। मैच्योरिटी इज द नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी ट्रेड्स, नॉट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल और ट्रेनिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। A child starts walking at age 12 और 14 months because of क्या होगा? ट्रेनिंग होगी, सोशल प्रेशर होगा, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट होगा क्या, या फिर मैच्योरेशन होगा? देखिए मैच्योर होने पर ही होगा ये सब चीजें। पहली चीज तो अपन को सबसे पहले ध्यान में रखना है, नेगेटिव जो ऑप्शन है उनको हटाई दो। भाई सबसे पहली बात तो सोशल प्रेशर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, काट दो। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होता। भाई पनिशमेंट की तो बात हमें करनी ही नहीं है, किसी भी मैटर में नहीं करनी। फिर ट्रेनिंग, अरे यार ट्रेनिंग खास कोई उससे होता नहीं है। मेन चीज है मैच्योरेशन, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। वॉकिंग डेवलप्स नेचुरली ड्यू टू मैच्योरेशन एंड बायोलॉजिकल रेडीनेस, नॉट बिकॉज ऑफ जो है एक्सटर्नल प्रेशर। जो बाहरी दबाव से कुछ नहीं होता, जो आपका मैच्योरेशन है, रेडीनेस है, तैयारी है, बायोलॉजिकल रेडीनेस जो है वही चीज जो है आपके लिए क्या करती है, चलने पर एक मिनट
जो आप चलने लगते हो वो उसी के कारण चलने लगते हो। आगे, विच एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल? सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल, सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड मूव्स हैंड्स फर्स्ट देन लेफ्ट हैंड, हेड कंट्रोल फर्स्ट देन बॉडी, फाइन मोटर बिफोर ग्रॉस मोटर, या फिर रिकॉग्नाइजिंग सराउंडिंग बिफोर स्पीकिंग। उम्मीद करता हूं आंसर दे दिया होगा। भाई फाइन मोटर्स क्या होती हैं? फाइन मोटर्स सबसे पहले आप समझ लीजिए, फाइन मोटर्स क्या होती हैं? जैसे हमारी फिंगर्स हैं, है ना, ये क्या है? फाइन मोटर्स, जैसे कि फिंगर्स। और ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर क्या होंगी? ये हमारे जो आर्म्स हैं, हमारी जो थाइज हैं, ये सब क्या है? ये ग्रॉस मोटर है। ये क्या है? ग्रॉस मोटर है। अब बात आ रही है सेफालोकॉर्डल की, बात करी है तो सेफालोकॉर्डल हम अभी पढ़ा हमने अपनी क्लास में कि भाई सेफालोकॉर्डल होता है हेड टू टो, हेड टू टो। भाई मेन चीज क्या है? हेड, फिर हेड से टो की तरफ जाना, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना सेफालोकॉर्डल होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी या फिर एक्सट्रीम, सेंटर टू एक्सट्रीम। चलिए, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? ग्रॉस मोटर जो है स्किल डेवलप करता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करता है। इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई एक बार और बता देता हूं, आप इसको नोट कर लेना कि भाई ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप करता है सबसे पहले बच्चा ग्रॉस, देन ग्रॉस से कहां जाता है? फाइन मोटर स्किल्स पे, फाइन मोटर स्किल्स पे। क्लियर है बात कि भाई ग्रॉस मोटर स्किल सबसे पहले वो हाथ उठाना सीखता है, फिर उसके बाद जो है आप उस पे लिखना सीख पाता है। पहले नंबर तो क्या है? पेन ऐसे पकड़ेगा दो हाथ से, सा ऐसा चलेगा, फिर धीरे धीरे क्या है वो सा को सा बनाना सीख जाएगा, उसका इस पे भी जो है कंट्रोल आने लगेगा, यानी कि फिंगर्स पे भी कंट्रोल आने लगेगा। तो इस चीज से याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा? ग्रॉस मोटर स्किल, देन होगा फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर में क्या आती हैं? हमारी उंगलियां आती हैं। और लिखने की बात जो है आप मेरी याद रखना, इससे आप जो है कनेक्ट फटाफट कर पाओगे, याद भी बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल डेवलप्स प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, हेड कंट्रोल फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद अ चाइल्ड कैन होल्ड अ पेंसिल ओनली आफ्टर लर्निंग फिंगर्स कंट्रोल, दिस रिप्रेजेंट। भाई ये क्या है? ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? बिल्कुल नहीं। रेडीनेस है क्या? बिल्कुल नहीं। हेड टू टो की बात होती है सेफालोकॉर्डल में? बिल्कुल नहीं। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रॉक्सिमोडिस्टल इज द राइट आंसर। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल डेवलप मूव्स फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स आर्म, हैंड्स, फिंगर्स। क्लियर है बात? सेंटर से आर्म पे, आर्म से फिर हैंड्स पे, हैंड से फिर फिंगर की तरफ। सबसे पहले सेंटर, फिर आर्म्स, फिर हैंड, फिर उसके बाद ये आ गया आपका फिंगर। इस तरीके से जो है वो वर्क करता है क्या? प्रॉक्सिमोडिस्टल। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू चाइल्डहुड, लाइफ लॉन्ग, स्टॉप्स आफ्टर एडोलेसेंस, या फिर ओनली हेरिडिटी। ये तो आपको फटाफट आंसर करना चाहिए। डेवलपमेंट क्या है सर? लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग, कंटिन्यूअस है, थ्रू आउट लाइफ है। एक्सप्लेनेशन क्या होगी? डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ एंड इंक्लूड्स ऑल क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव तो आते ही आते हैं, कभी ऑप्शन आए कि क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, यानी कि बोथ क्वालिटीज होती हैं, तो हाँ बिल्कुल होती हैं। यस, डेवलपमेंट हैव बोथ द क्वालिटीज बिकॉज growth is a part of development. A child improves vocabulary due to peer interaction. This shows A maturation, B growth, C social development, D environmental influence. जल्दी से आंसर करिए। देखिए क्या होगा? environmental influence, environmental influence होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से क्या होगा? चाइल्ड इंप्रूव करेगा अपनी वोकैबुलरी, दूसरे को देखकर सीखना। हम चर्चा कर चुके हैं कि दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, स्पेशली
पीर ग्रुप से। ये आ गया हमारा ऑप्शन कि भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वोकैबुलरी डेवलप्स थ्रू कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर स्पेशली विथ पीयर्स। बहुत बड़ा प्रभाव है पीयर्स का, तो इस चीज को तो हमेशा याद रखना है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन इज सेम फॉर ऑल, यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेज, इरेगुलर एंड वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल, या फिर ऑलवेज प्रेडिक्टेबल। देखो भाई ऑलवेज आप थोड़ा आंसर कर लो फिर मैं बताता हूं। भाई प्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल नहीं, प्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं। ग्रोथ जो है वो सेम नहीं हो सकती, कोई बच्चा जल्दी बढ़ गया, कोई बच्चा छोटा रह गया, नहीं तो सारे सेम हाइट के होते और सेम वेट के होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेजेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो। हाँ, इरेगुलर एंड वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल, ये जो ऑप्शन है ये हमारे लिए सही है। तो हम किस पर जाएंगे कि इरेगुलर एंड वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। ग्रोथ वेरीज अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड इज नॉट यूनिफॉर्म और फुल्ली प्रिडिक्टेबल। तो भाई थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुम 5-9 के ही हो गए, ऐसा नहीं है। भाई रेडीनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस चीज से जो है रेडीनेस जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, कर दिया होगा आंसर कि भाई देखो ओनली ट्रेनिंग, ओनली शब्द जब भी आए हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना क्वेश्चंस में, हमेशा याद रखना। आंसर दिख ही गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी आपने कर ही दिया होगा। हमेशा याद रखना कि ओनली शब्द जब भी आए, ये ओनली, भाई ओनली शब्द जब भी आए तो आपको जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाना है कि ये तो बहुत ही रेयर है कि हो, बहुत ही रेयर है कभी भी ओनली शब्द दिख जाए। ओनली रिवॉर्ड्स बिल्कुल नहीं हो सकता, ओनली हेरिडिटी बिल्कुल नहीं हो सकता, ओनली ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम 100% श्योर बात नहीं करते पेडागोजी में, हम 100% बात नहीं करते साइकोलॉजी में कि भाई ये चीज 100% होती, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, जो अनुमानित देखा गया है, जिस आधार पे हम देख पा रहे हैं कि भाई देखो कोई एक बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है जी इस लेवल पे प्रिडिक्ट करेगा। 100% नहीं कह सकते कि 5'9" पे ही जो है उसकी हाइट रुकेगी, 65 kg ही उसका वेट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है, इस चीज को आपको याद रखना है ना। तो हमारे पास जो है लास्ट वर्ड बचा, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है मैच्योरेशन प्लस एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस है और मैच्योरेशन है, इन दोनों का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है रेडीनेस पे। क्लियर है बात? मैच्योर नहीं होंगे तो लर्निंग के लिए प्रभावित नहीं होंगे। मैंने बताया था आपको, याद करिए, मैच्योरिटी पहले आती है, बाद में लर्निंग आती है। क्लियर है बात? तो आज का सेशन जो है वो हमारा, उम्मीद करता हूं अच्छा रहा होगा, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, है ना। उम्मीद करता हूं जो है आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। मैं खुद ही लिख देता हूं जो है उम्मीद करता हूं आज का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा होगा। कोई भी अगर डाउट आए किसी भी जगह पर तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। और इसके बाद भी जो टॉपिक्स हैं उनकी हमारे लिए इस प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस डलती रहेंगी। आपके लिए जो है मॉक टेस्ट के लिए भी जो है हम वीडियोस बनाने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी जो है वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक एक करके जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके मॉक टेस्ट भी जो है हम परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।